आज हम लोग फिर से लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसा कि पिछले टॉपिक पर हम लोग मोनोकाटिलिडन्स एम्ब्रियो के बारे में पढ़ चुके थे, इसके बारे में अब आज आगे नया स्टेप बताया जा रहा है। इसको देखें। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या है? Substitution of usual sexual reproductions by a form of reproductions which does not involve meiosis and syngamy known as apomixis। तो एपोमिक्सिस में मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से, और ना इसमें मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो इस प्रकार की क्रिया में जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को यहाँ पर हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और एपोमिक्सिस की खोज यहाँ पर विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की थी। तो एपो का मतलब सीधा यहाँ पर लिखा हुआ, एपो माने विदाउट मेल एंड फीमेल्स सेक्स सेल्स फ्यूजन। यहाँ पर इसके मेल और सेक्स सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स में फ्यूजन नहीं होता है। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। तो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में नंबर 1 पर दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का मतलब है कि पौधे का कोई भाग हमारा जो है वो समसूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम्स एंड लीफ। कोई नया पौधा यहाँ पर जड़, तना और पत्ती से विकसित होता है। तो कौन से पौधे यहाँ पर रूट से विकसित होते हैं? तो यहाँ पर ट्राइकोसेंथिस डायो का यहाँ पर ये परवल दिया गया है। डलवर्जिया सीसम यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर डहेलिया, ये भी यहाँ पर दिया गया है, डहेलिया का फ्लावर होता है। और आइपोमिया बटाटा अर्थात यह शकरकंद। इन सब पौधों का डेवलपमेंट रूट में विभाजन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर स्टेम से पौधे का निर्माण होता है। क्या दिया है? शुगर केन, गन्ना, पोटैटो एंड साइनोडान डैक्टिलियंस यानी कि दूब घास यहाँ पर दिया गया है। ओपोन्टिया या नागफनी एंड कैक्टस। इन प्रकार के पौधों में स्टेम्स में ही विभाजन हो जाने से नए पौधे का निर्माण होता है, या स्टेम ही नए पौधे की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसी के बाद में लीफ। लीफ ऐसी है जो यहाँ पर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ब्रायोफिल्लम है, क्लांच्यू है, बेगोनिया है। ये सभी सीएम साइकिल यहाँ पर इनमें पाई जाती है। सीएम प्लांट कहते हैं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इन पौधों में यहाँ पर पत्तियाँ होती है। पत्तियों में ये ब्रायोफिल्लम, जैसे कि अजूबा देखा होगा, इन पौधों की पत्तियों के ही भाग से जो खांच टाइप संरचना बनी होती है, उसी से ही बड निकल करके नए पौधे का निर्माण करती है, रूट डेवलप हो जाती हैं। तो ये लीव्स के द्वारा यहाँ पर नए पौधे का निर्माण होता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी में क्या है? सीड आर प्रोड्यूस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बट मियोसिस एंड सिनगेमी आर अल्टीमेट। तो यहाँ पर इसमें सीड का निर्माण होता है, एम्ब्रियो इज फॉर्म, एम्ब्रियो का भी निर्माण होता है, बट लेकिन यहाँ पर इसमें मियोसिस और सिनगेमी, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ये भी निम्न प्रकार का होता है। यहाँ पर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो फार्म्ड फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूसेलस। यहाँ पर आर इंटिगमेंट्स। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण कहाँ से होता है? ये न्यूसेलस और यहाँ पर इंटिगमेंट्स की कोशिकाओं से इसका यहाँ पर निर्माण होता है, जैसे सिट्रस, नींबू, मैंगो और यूजीनिया या जामुन आदि में। इसी के जस्ट बाद यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस वह क्रिया होती है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स का फर्टिलाइजेशंस या फ्यूजन्स नहीं होता है। बिना फर्टिलाइजेशंस के ही यहाँ पर फल का निर्माण हो जाता है, अर्थात ओवरी फ्रूट के रूप में मॉडिफाइड
हो जाती है और ऐसे फल में यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। The formation of embryo from unfertilized egg known as parthenogenesis or formation of embryo without fertilization। एम्ब्रियो का निर्माण भी जो हमारा बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। इसी के जस्ट बाद यहाँ पर दिया गया है अगला टॉपिक है एपोगेमी। एपो माने विदाउट, गेमी माने गैमीट्स, यानी बिना गैमीट्स के यहाँ पर क्रिया होती है। तो क्या दिया गया है, सिनर्जिड सेल्स एंटीपोडल सेल्स फार्म एम्ब्रियो। इसमें सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियो का ही निर्माण कर लेती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन्स ऑफ मेल गैमीट, यानी कि बिना मेल गैमीट के फ्यूजन्स की यहाँ पर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जैसे कि लाइलियम्स इर्थ्रिया। और यहाँ पर दिया गया है मेल गैमीट फार्म एम्ब्रियो। मेल गैमीट, केवल मेल गैमीट से ही एम्ब्रियो का विकास होता है। मेल गैमीट माने पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के अंदर उपस्थित मेल गैमीट। तो निकोटियाना टोबैकम, यहाँ पर निकोटियाना टोबैकम हमारा तंबाकू का जो पौधा है उसमें केवल मेल गैमीट के ही द्वारा यहाँ पर पौधे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है और यह एम्ब्रियो फिर विकसित होकर के नए पौधे की संरचना का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टॉपिक कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन पॉइंटों को देख करके लिख करके इनका अध्ययन करें। बस इसमें इतना ही। इसके बाद अगले टॉपिक पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।